नमस्कार दोस्तों। अमेरिका को जो है उनके 47वें प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मिल चुके हैं और मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बताता हूं कि पॉली मार्केट के ऊपर जो है ना इस चीज़ पर सट्टा लग रहा था कि कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, कमला हैरिस बनेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। और वो जो है 99% डोनाल्ड ट्रंप पे शिफ्ट हो चुका है और अब बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ की ऐसा बाकी है। और जैसे ही वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और ये इस सदी में पहली बार ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि अमेरिका का कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जो एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर हारे, फिर वापस प्रेसिडेंट बन रहे हैं। नहीं तो इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी टर्म है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं और ये उनका आखिरी टर्म है। और अब देखने की बात है किस तरीके से ये जो है पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्या ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं किस तरीके से वो दुनिया पर इफेक्ट करेगी, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। भारत के ऊपर इसका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या जियो पॉलिटिकल समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन पर क्या समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपको हमारे वीडियोस इस तरीके से पसंद आते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हम रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पॉली मार्केट के ऊपर सट्टा लग रहा था, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जहाँ पे जो बाइडेन जो है, जब ये डिक्लेयर हो गया था कि कमला हैरिस जो है वो अब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगी, जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे, वो एक अमेरिका के अंदर शहर में जाकर ट्रंप की ही टोपी पहन लेते हैं। खैर ये एक ब्लंडर था जो बाइडेन ने किया था। इसके साथ साथ जो दूसरा ब्लंडर जो बाइडेन ने किया था वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि जो ट्रंप के वोटर्स हैं वो गार्बेज है, और ट्रंप ने इसको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कि आप देख सकते हैं वो एक गार्बेज का ट्रक लेके रोड पे उतर गया और उन्होंने खुद कहा कि वो एक ऐसे गार्बेज को देश से हटा देंगे, अमेरिका से हटा देंगे, जो कमला हैरिस और जो बाइडेन ने फैलाया है। तो उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया। ये 2 ब्लंडर्स थे जो बाइडेन और कमला हैरिस ने करे थे इलेक्शन होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले। जो बाइडेन बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, दिमागी स्थिति क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं वो खुद की पार्टी को तो डुबा के लेकर गए ही गए। उसके साथ साथ जो जीतने वाली कैंडिडेट थी कमला हैरिस, उनको भी उन्होंने हरा ही दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ जीतने वाली कैंडिडेट थी, क्योंकि बहुत से अमेरिकन रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि कमला हैरिस जो है वो ये चुनाव जीतेगी ताकि ट्रंप जीतेंगे। लेकिन ट्रंप ने तो अपने वादे निभाए ही निभाए। जो उन्होंने बोला, आप देखेंगे ट्रंप के अब जितनी भी स्पीचेस उठा लीजिए, वो अपनी बात पे अगर स्टिक है तो स्टिक है कि भाई मेरे को यही करना है तो मैं यही करूंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई वोट बैंक नाराज हो, कोई वोटर नाराज हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बोल रहा हूं मैं वो करके ही दिखाऊंगा। जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है कि ट्रंप ने कहा था कि वो जो है अमेरिका के जो अमेरिकन सिटीजन हैं उनके टैक्स को जीरो कर देंगे या फिर बहुत कम कर देंगे, और जो अमेरिका की जो सरकार है वो पैसा कमाएगी टैरिफ से। अभी इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से टैरिफ से जो है अमेरिका की जनता, अमेरिका की सरकार पैसा कमाएगी। कि अमेरिका की सरकार जो है वो टैरिफ लगा देगी जो आइटम इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर, तो उसका पैसा किसको देना। अगर आप अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो आप सरकार को ज़्यादा टैरिफ देंगे, ना कि अमेरिका की जनता वो टैक्स देगी। टैक्स कम हो जाएगा, जनता के पास पैसा जाएगा, जब जनता के पास पैसा रहेगा तो मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि आदमी व्यापारी भी तो है, नेता तो बाद में बने, बचपन से बिजनेस भी तो करते आए हैं ट्रंप, तो उनको पता है किस तरीके से इकोनॉमी को रन करना है। दूसरा वादा तो ट्रंप ने सबसे बड़ा किया था कि वो अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो एक ही दिन के अंदर रशिया यूक्रेन की वॉर को रुकवा देंगे। और रशिया की तरफ से भी जो निकल कर आ रहा है, जो एक कम्युनिकेशन स्किल निकल कर आ रही है ट्रंप के जीतने के बाद, वो यही है कि हम जो है अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन हैं उनको रीसेट करना चाहते हैं। क्योंकि रशिया भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है कि ट्रंप के बयान पहले आ चुके हैं कि हम जो है रशिया को आइसोलेट करके अमेरिका के खिलाफ दुनिया को खड़ा कर रहे हैं, हम रशिया को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं। और रशिया बहुत अच्छे इस चीज़ को जानता है कि जो बाइडेन की सरकार की नीतियाँ थी रशिया के प्रति, वैसी नीतियाँ ट्रंप की नहीं रहने वाली हैं। अगर ट्रंप की सबसे कड़ी नीति किसी देश के प्रति रहने वाली है तो वो चाइना है, और जिस तरीके से वो चाइना को काउंटर पहले अपने टर्म में कर चुके हैं उसी तरीके से वो इस टर्म में भी करेंगे। लेकिन अगर हम शिफ्ट लेकर जाते हैं भारत के ऊपर, देखिए भारत की अगर असली ताकत कोई है तो वो आप है जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप ही इस देश की असली ताकत है। अगर आप जो बाइडेन की सरकार का भी कार्यकाल उठाकर देखेंगे तो पिछले 4 सालों के अंदर हमारे देश के ऊपर अमेरिका की सरकार ने ऐसा कोई कानून या फिर कोई टैरिफ, कोई सैंक्शन, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई है जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी या फिर आपको एज आम नागरिक कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो। ना ही ट्रंप ने लगाई थी, ना ही जो बाइडेन की सरकार ने लगाई, ना ही आने वाले ट्रंप की सरकार लगा सकती है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया ही अगला फ्यूचर है इस ग्लोब का। अगर इस धरती के ऊपर अगर कोई किसी को
आगे लेके जा सकता है तो वो भारतीय ही है, क्योंकि भारतीयों ने अभी के इलेक्शन में भी ट्रंप को खुलकर वोट दिया है, बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं। और ट्रंप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उनको सस्टेन करना है, अगर उनको पकड़ा भारी रखना है अमेरिका का, तो वो हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है जहाँ पे हाल ही में तख्ता पलट हुआ था, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट करके भी बताया था कि जिस तरीके से जो चीज़ें हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर हो रही है वो बहुत ही गलत है। ये नीतियां कमला हैरिस और जो बाइडेन की थी, ना कि मेरी थी, और वो सरकार में आते इन नीतियों को बदल देंगे, ऐसा उनका कहना है। बहुत सी स्पीचेज में उन्होंने ये चीज़ कही है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं किस तरीके से मोहम्मद यूनिस की सरकार, जो अब नहीं टिकने वाली है, जो सरकार है भी नहीं, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, जो सबको पता है कि ये डेमोक्रेट्स द्वारा स्थापित ये सरकार है। अगर हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको अवार्ड दे रही है अमेरिका में बुलाकर, बराक ओबामा उनसे मिल रहे हैं, जो बाइडन उनको ऐसा एकदम बहुत जोर से हक कर रहे हैं, उनके सपोर्टर्स को हक कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको हक कर रहे हैं, कमला हैरिस से वो मिल रहे हैं, ये सबको पता है कि जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है वो अमेरिका के अंदर बैठी जो बाइडन की सरकार ने करवाया है। और अब अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक रही है तो वो मोहम्मद यूनिस की गर्दन पे ही लटक रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मेरी सरकार नहीं टिकने वाली है। अमेरिका जल्द से जल्द इस सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेगा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है वाकई में ट्रंप के जीतने से, ट्रंप से भी ज़्यादा, उनके घर वालों से भी ज़्यादा, तो वो शेख हसीना ही है। क्योंकि अब उनके मन में ये आस जग चुकी है कि हाँ, शायद हो सकता है कि अमेरिका अब मुझे वापस बांग्लादेश भेज दे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अमेरिकन किसी के सगे नहीं हैं। अमेरिकन को कुछ नहीं पता, अमेरिकन किसी के सगे नहीं हैं। अमेरिकन हमेशा से ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ खुद का इंटरेस्ट देखते आए हैं। उन्होंने पहले भी खुद का इंटरेस्ट देखा है, आज भी खुद का इंटरेस्ट देखा है, और भविष्य में भी वो खुद का इंटरेस्ट ही देखेंगे। हो सकता है जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ सारी गलत साबित हो जाए, हो सकता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ सारी सही साबित हो जाए, लेकिन वो सही साबित तभी होंगी जब अमेरिका को उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखेगा। आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वापस मैं अमेरिकन इंटरेस्ट पे जाऊँगा, लेकिन इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ तो आप देख सकते हैं एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने एक पूरा का पूरा पकड़ा ही पकड़ लिया था एक पॉलिटिकल पार्टी का, इलॉन मस्क को पता था कि अगर गलती से कमला हैरिस जीत जाती है, इलॉन मस्क का सफाया ही साफ हो जाता पूरे अमेरिका से। टेस्ला, एक्स, स्पेस एक्स सब अमेरिका से गायब हो जाते। कमला हैरिस की सरकार टिकने ही नहीं देती इलॉन मस्क को अमेरिका के अंदर। इलॉन मस्क के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, और जिस तरीके से उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, आप देखिएगा किस तरीके से उनके शेयर तो टेस्ला का बूम कर रहा है जैसे ट्रंप जीते। उसके साथ साथ ही जो बाकी देश जैसे भारत हो गया, भारत के अंदर भी टेस्ला की एंट्री बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से अब टेस्ला जो है भारत के अंदर एंटर करेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको वापस लेकर आता हूँ अमेरिकन इंटरेस्ट पर। अगर आप अमेरिकन इंटरेस्ट पर जाएंगे तो अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर आप देखेंगे कि इतिहास उठा के देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए, आप भविष्य देख लीजिए, अमेरिका सिर्फ वही चीज़ करेगा जो अमेरिका के इंटरेस्ट की है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हो सकता है कि इस वीडियो की कही गई सारी बातें सच हो जाए, हो सकता है इस वीडियो की कही गई सारी बातें झूठी निकल जाए, हो सकता है कि अब इजराइल जो है ईरान के ऊपर बहुत और अच्छे ढंग से हमला करे और बड़े डिजास्टर्स फैलाए और जो है बाकी के देशों को कब्जा करे और ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो है निकल कर सामने आ जाए। हो सकता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर एक दिन में रुक जाए, नहीं तो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लग जाए, नहीं तो अगले ही दिन क्या पता पुतिन जो है और ट्रंप जो है एक ही टेबल पर बैठ के डिस्कस कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा वही जो अमेरिका चाहेगा, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा। और हम तो इस तरह, भाई हम तो भारतीय तो इतना खुश हो रहा है जैसे मोदी जी की ही 400 सीटें आ गई हों। हमें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस देश की ताकत है। बाहर बैठा कोई अंग्रेज़ हमें नहीं बताएगा कि किस तरीके से हमारा देश चलेगा या फिर हमारी क्या नीतियाँ होनी चाहिए। आप इस देश की ताकत है, इस देश की आबादी इस देश की ताकत है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ना ही 56 इंच की छाती बताएगी कि हमें क्या करना है, ना ही कोई बाहर बैठा अंग्रेज़ बताएगा। आप बताएंगे किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी देश भारत के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आप इस देश की ताकत, ना कि कोई और। तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और अमेरिका के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी तत्काल आपके लिए लेकर आता ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जो हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, जिस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। क्योंकि इंडियन हम एक मीडिया हाउस है, हम भी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों की विचारधारा है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपको लगता है आप नीचे लिखिए, अपनी राय बताइएगा, हम क्या सुधार सकते हैं, हमें क्या कमियां हैं, ये भी आप नीचे लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाया।